ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज के फाल्गुन मास महत्तम के अब आप सुनिए मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने वाले शिव भक्त माटी की कथा और सौभाग्य देने वाले सौभाग्येश्वर महादेव की कथा। स्कंद पुराण कथा के अनुसार काफी समय पहले अश्वाहन नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा धर्मात्मा और कीर्तिवान थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी। काशी राजा की पुत्री मदन मंजरी उनकी पत्नी थी। वह भी अत्यंत सुंदर और गृह कार्य में निपुण थी। पति का हित चाहने वाली वह धर्मात्मा थी। पूर्व कर्म के कारण वह दुर्भागा थी। राजा अश्वाहन को वह प्रिय नहीं थी। रानी के स्पर्श मात्र से राजा का शरीर जलने लगता था। एक बार राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि रानी को वन में छोड़ दिया जाए। रानी वन में अपने भाग्य को कोसने लगी और इसी प्रकार वन में भटकने लगी। उसी समय एक तपस्वी उन्हें नजर आए। रानी ने उनसे अपनी पूरी व्यथा कही और पूछा कि उसे सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा। तपस्वी ने ध्यान कर रानी को बताया कि तुम्हारे विवाह के समय तुम्हारे पति को पाप ग्रहों ने देखा है। इस कारण वह तुम्हें प्रेम नहीं करता। तुम अवंतिका नगरी में स्थित महाकाल वन में जाओ और वहां सौभाग्येश्वर महादेव का पूजन करो। तुम्हारे पूर्व इंद्राणी ने भी उनका पूजन कर इंद्र को प्राप्त किया था। रानी ने अवंतिका नगरी में महाकाल वन पहुंचकर भगवान का दर्शन किया। रानी के दर्शन मात्र से ही राजा को रानी का स्मरण आया और राजा ने जमदग्नि मुनि से रानी का पता पूछा। मुनि ने कहा कि रानी महाकाल वन में सौभाग्येश्वर महादेव का पूजन कर रही हैं। राजा वहां पहुंचकर रानी को पाकर प्रसन्न हुआ और राजा अपने रानी को लेकर राजभवन आ गए। राजा रानी के मिलन से उनकी एक पुत्र हुआ जिसका नाम व्रत रखा गया। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं कि सौभाग्येश्वर महादेव के दर्शन करने से दरिद्रता दूर होती है, प्रियजनों से झगड़ा नहीं होता, ग्रहों की बाधा समाप्त होती है और स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है। धार्मिक नगरी उज्जैन में 84 महादेवों में से 61वां स्थान रखने वाले श्री सौभाग्येश्वर महादेव की महिमा अत्यंत ही निराली है। इस मंदिर का शिवलिंग बालू से बना हुआ है, जिसे खुद माता पार्वती ने बनाया था और हरितालिका व्रत का पूजन किया था। एक बार प्रेम से बोलिए, पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। अब आप आगे सुनिए मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने वाले शिव भक्त माटी की कथा और सौभाग्य देने वाले सौभाग्येश्वर महादेव की कथा। स्कंद पुराण कथा के अनुसार माटी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिव जी का कठोर तप किया था। शिव जी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बहुत चिंता हुई। पता चला कि गर्भ का बालक काल मार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर नहीं निकल रहा। माटी ने सोचा कि क्यों न गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू कर दिया, जिससे शिशु को बोध हुआ और वह बाहर निकला। माटी ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम कालभीति रखा। कालभीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़ा होते ही कालभीति घोर तपस्या में लगे। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े होकर वह 100 वर्ष तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। कालभीति को नमस्कार कर उसने कहा कि हे महात्मन, जल का ग्रहण कीजिए। कालभीति बोले, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? यह सब जानने के बाद मैं जल पी सकता हूँ। पानी लाने वाला आगंतुक बोला, मैं अब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ? आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा है। कालभीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान न हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊंगा श्रीमान। आगंतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है।
यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया, मेरे छूने से अशुद्धि आ गई। तो अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? आकाश में क्यों नहीं रहते? काल भीति ने कहा, सभी में शिव हैं। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं फाँकते? मैं यह नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है, भगवान शिव सब में है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी खरे खोटे, सभी आभूषणों में सोना ही तो है। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान हैं। जैसा खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना देने पर मनुष्य निश्चित ही खरा सोना होकर स्वर्ग में जाता है। तो शरीर को खोटी और पवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसीलिए आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊंगा। काल भीति के ऐसा कहने पर आगंतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुदेर कर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार कर दिया, फिर उसी में वह सारा जल उड़ाल दिया। गड्ढा भर गया, पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कुदेर कर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर काल भीति जरा भी नहीं चौंके। आगंतुक बोला, ब्राह्मण देव, आप हैं तो मूर्ख, परंतु बातें पंडित सी करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? काल भीति ने विचार किया, यदि यह कार्य में अनेक सहायक हो तो काम करने वालों को मिलने वाला फल बांटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। काल भीति ने उस मनुष्य से कहा, आपका यह कहना ठीक है, कुएं और तालाब का पानी पीने से दोष नहीं है, फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊंगा। काल भीति के हठ पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर ध्यान हो गया। अब काल भीति को अचरज हुआ। सोचने लगे कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़कर सुंदर चमकता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब काल भीति ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा, जो पाप के काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है, तथा जो संसार के काल स्वरूप हैं, उस भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। काल भीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण, तुमने इस तीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए लाया था। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो। काल भीति ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तृतीया, शिवरात्रि, श्रावण मास, चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा विशेष पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप तप रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। काल पर विजय पाने से तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। शीघ्र ही राजश्री कर्णधम यहाँ आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश देकर तुम मेरे लोग चले आओ। यह कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही विलीन हो गए। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण की यह कथा श्रवण, पठन एवं मनन करने से आशुतोष महाकाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुनेंगे
एक बार की बात है, भगवान शंकर एवं माता पार्वती नारद जी के साथ घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ एवं कुलीन स्त्रियां उनके भोग के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी, किंतु भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी देर हो गई। उधर साधारण कुल की स्त्रियों ने अधिक विलंब न किया और वे थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर उनके पूजन के लिए पहुंच गईं। माता पार्वती ने उनके श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर उनकी पूजा को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। इस प्रकार से वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर अपने अपने घरों को लौटी। उनके जाने के बाद उच्च एवं श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां स्वर्ण थालियों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने कहा, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता न करें। जिसकी जैसी श्रद्धा और जैसा भाव होगा मैं उसे वैसा ही वरदान दूंगी। उन्होंने हमारे स्वागत सत्कार के लिए बड़ा ही परिश्रम करके ये पकवान आदि बनाए हैं और हमारी पूजा करने के लिए आई हैं, अतः मैं इन्हें भी निराश नहीं करूंगी। मैं इन्हें अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहागन रस पाकर ये स्त्रियां भी मेरे जैसे सौभाग्यवती हो जाएंगी। उन सभी स्त्रियों ने बड़े श्रद्धा भाव से भगवान शंकर एवं पार्वती माता का पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात माता पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर अपना रक्त उन पर छिड़क दिया और कहा, तुम सब तन मन से पति की सेवा करो, इससे तुम्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शंकर से नदी पर जाकर स्नान करने की आज्ञा मांगी। भगवान की आज्ञा पाकर उन्होंने नदी पर जाकर स्नान किया। तत्पश्चात वहीं पर नदी की बालू से भगवान शिव की एक मूर्ति बनाकर उसका पूजन गुप्त रूप से किया। उन्होंने बालू से ही पकवान बनाए और बालू के ही 2 कड़ों से भगवान को भोग लगाकर उनकी प्रदक्षिणा की। इसी प्रकार उस पार्थिव बालू के शिवलिंग से भगवान शंकर साक्षात प्रकट हो गए और पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री तुम्हारी तरह गुप्त रूप से अपने पति का ध्यान कर मेरी पूजा और तुम्हारे नाम का व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी को काफी देर हो गई और वे सोचने लगी कि कहीं इस देरी के कारण पति रुष्ट न हो जाए। अतः वे अति शीघ्र उस स्थान पर लौट आईं जहां भगवान शिव और नारद जी उपस्थित थे। शिव जी ने जब पार्वती जी से इतने विलंब से आने का कारण पूछा तो गुप्त रूप से उनकी पूजा करने की बात को पार्वती जी ने छुपा लिया और झूठा बहाना बना दिया कि नदी के तट पर भाई तथा भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसीलिए रुकना पड़ा और देर हो गई। अंतर्मयी भगवान शंकर तो सब जानते थे, फिर भी लीला करने के लिए बोले, हम भी दूध भात खाने ससुराल जाएंगे। और ऐसा कहकर वे नदी की ओर चल दिए। अब तो पार्वती जी बहुत घबरा गईं कि इस प्रकार तो उनके झूठ का भेद खुल जाएगा। तब वे और नारद जी भी शिव जी के पीछे पीछे चल दिए। नारद जी तो दूध भात खाने को उत्साहित थे, लेकिन पार्वती जी घबराई हुई थी। तब मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करके उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान, मैंने नारद जी के समक्ष आपसे झूठ बोला है। अब अपनी इस अनन्य दासी की लाज आपके हाथ में है। आप ही मेरे इस झूठ की लाज रखना। अब देखिए, जैसे ही कुछ दूर से नदी तट दिखाई देने लगा,
तो पार्वती जी क्या देखती हैं कि उस नदी तट पर बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ है। थोड़ा करीब जाने पर महल के द्वार पर उन्हें उनके भाई भावज खड़े दिखाई दिए, जो भगवान शिव के स्वागत के लिए तत्पर थे। यह सब देखकर पार्वती जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन मन ही मन उन्हें इस बात का संतोष भी हुआ कि उनके प्रभु ने उनके झूठ की लाज रखी है। पार्वती के भाई भावज ने भगवान शिव का बड़ा ही आदर सत्कार किया। इस प्रकार 3 दिन तक भगवान शिव वहां रुके। चौथे दिन जब पार्वती जी ने उनसे चलने का आग्रह किया तो वे राजी न हुए। उन्होंने कहा वे अभी कुछ दिन और रुकना चाहते हैं। तब पार्वती रूठकर अकेले ही वहां से चल पड़ी। यह देखकर भगवान शंकर और नारद जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जब चलते चलते वे काफी दूर निकल आए तो शिव जी अचानक ही रुक गए और बोले कि वे अपनी माला तो महल में ही भूल आए हैं। अब पार्वती जी ने सोचा कि यदि कोई और माला वापस लेने गया तो सारी पोल खुल जाएगी, अतः वे स्वयं जाकर माला लाने के लिए तैयार हो गए। तब शिव जी ने नारद जी को माला लाने भेजा, परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी दंग रह गए। उन्होंने वहां चारों ओर अंधकार ही अंधकार देखा और महल का तो वहां दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। नारद जी घोर आश्चर्य में डूब गए और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगे। उन्हें भगवान शिव की माला एक वृक्ष पर टंगी हुई मिली। उन्होंने शीघ्रता से वह माला उस वृक्ष से उतारी और तेजी से उस ओर बढ़े जहां माता पार्वती और शिव जी को छोड़कर आए थे। यथाशीघ्र वहां पहुंचकर उन्हें इस यात्रा का वृत्तांत और आश्चर्यजनक घटना उन्हें कहा। नारद जी के मुख से उनकी यात्रा का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, यह सब पार्वती की लीला है। उन्होंने यहाँ मेरा गुप्त पूजन किया था। इस बात को ये मुझसे छिपाना चाहती थी, इसीलिए मुझसे भाई भावज के नदी तट पर मिलने का झूठा बहाना बनाया और अपनी माया से सब लीला रची। इसी लीला का सत्य दर्शन करने के लिए मैंने तुम्हें माला लेने वहां भेजा था। इस पर पार्वती जी लजाकर बोली, क्या बात करते हैं प्रभु, मैं भला किस योग्य हूँ? यह सब तो आपके ही कृपा का प्रभाव था। तब नारद जी ने इस घटना एवं माता पार्वती की लीला से अति प्रभावित होकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं, आप ही आदि शक्ति हैं। यह सब आपकी पतिव्रता भावना का ही प्रभाव है। आपकी पूजा अर्चना करके एवं आपकी प्रसन्नता पाकर संसार की सभी स्त्रियां न केवल अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं, बल्कि समस्त सिद्धियों को बना एवं मिटा भी सकती हैं। इसमें कोई भी अचरज की बात नहीं। गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना व चमत्कार पूर्वक शक्ति को देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से अपने पति का निमित्त पूजन कार्य संपन्न करेंगी, आपकी अनुकंपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा उनके पति भी दीर्घ आयु होंगे। नारायण नारायण। ऐसा कहते हुए नारद जी देवलोक को प्रस्थान कर गए। प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती भी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो माता आदि शक्ति भवानी, जय माता पार्वती। हे पार्वती मैया, जिस प्रकार आपका सुहाग अखंड है, अचल है, उसी प्रकार आप सभी स्त्रियों के सुहाग को अखंड बनाना, उनको सौभाग्य की प्राप्ति कराना, घर में धन्य धान संपन्नता खुशहाली लाना। जय हो भोलेनाथ, जय बाबा गणेश। ओम नमः शिवाय। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं?
उत्तर में शिव जी ने पार्वती माता को मासिक शिवरात्रि के व्रत का विधान बतलाकर कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार से है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, किंतु दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत ही दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल के गिरे हुए सूखे पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्ते भी चढ़ गए। एक पहर की रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब में पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेल के पत्ते अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर फिर से गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी के प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा कि हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हूँ। कामातुर विरहड़ी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसे चिंता हो गई। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल के पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तब एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णमयी अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, अच्छा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे भी बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे भी मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब भोर होने को हुई
तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते में आया। शिकारी ने तो सोच लिया था कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर वह मृग अर्थात वह हिरन विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना झेलना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के मन में पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे फिर जाने दिया। इस प्रकार से प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही मासिक शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़े ही देर बाद वह मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, हे दया निधान, जिस प्रकार आपने शिकारी को सद्गति दी, उसको मोक्ष की प्राप्ति की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर इस कथा कहानी को प्रेम भाव से सुनने वालों पर अपनी कृपा बरसाए रखिएगा।